अस्सलाम वालेकुम बच्चों। एक दफा का जिक्र है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह की 4 बेटियां थीं। वो अपनी चारों बेटियों से बहुत मोहब्बत करता था। एक दिन इसने सोचा, क्यों ना मैं अपनी बेटियों से पूछूं आखिर मैं उनको कैसा लगता हूँ। उसने सब शहजादियों को बुलाया और पूछा कि मैं तुम सबको कैसा लगता हूँ। पहली शहजादी बोली, आप मुझे गुलाब की तरह खूबसूरत और खुशबूदार लगते हैं बाबा जान। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ और इसने शहजादी को इनाम में लाल गुलाबों का एक खूबसूरत बाग दिया। दूसरी शहजादी बोली, आप सोने चांदी की तरह कीमती हैं बाबा जान। बादशाह ने खुश होकर उसे सोने चांदी से भरा हुआ एक संदूक दे दिया। तीसरी शहजादी बोली, आपका दिल हीरो जैसा चमकदार है बाबा जान। बादशाह ने उसे हीरो का एक खूबसूरत ताज इनाम में दे दिया। जब चौथी और सबसे छोटी शहजादी की बारी आई तो वो बोली, अब्बा हुजूर, आप मुझे नमक जैसे प्यारे लगते हैं। बादशाह को सख्त गुस्सा आया और वो बोला, गुस्ताख लड़की, क्या हम तुम्हें इतने नमकीन लगते हैं? शहजादी अदब से बोली, गुस्ताखी माफ अब्बा हुजूर, लेकिन नमक भी तो कितना कीमती और फायदेमंद होता है। बादशाह ने गुस्से से कहा, खामोश हो जाओ, तुम्हें इस गुस्ताखी की सख्त सजा मिलेगी। कुछ अरसे बाद बादशाह ने 3 बेटियों की शादी बड़ी धूमधाम से की, जबकि छोटी शहजादी की शादी एक माजूर से कर दी जिसका कोई घर भी नहीं था। रुखसती के वक्त बादशाह ने इससे कहा, ये तेरी गुस्ताखी की सजा है। तेरी जिंदगी ना तो फूलों की तरह खूबसूरत होगी और ना ही हीरे जवाहरात की तरह अनमोल, बल्कि नमक की तरह नमकीन होगी। शहजादी खामोशी से लंगड़े के साथ चल दी। पहली 3 शहजादियां आलीशान महलों में रहने लगी, जबकि चौथी शहजादी अपने माजूर शोहर के साथ जंगल में एक झोंपड़ी में रहने लगी। शहजादी सारा दिन जंगल में से लकड़ियां काटती और अपने शोहर का भी खूब ख्याल रखती। एक दिन शहजादी लकड़ियां काट रही थी कि इसे दरख्त के पीछे पड़ा खूबसूरत और कीमती मोतियों का एक संदूक मिला। वो उसे उठाकर घर ले आई। शहजादी ने कुछ मोती बेचकर शोहर का इलाज करवाया और फिर एक खूबसूरत महल तामीर करवाया। वो दोनों बहुत खुश थे। एक दिन शहजादी ने बादशाह को महल में आने का दावतनामा भेजा। बादशाह नहीं जानता था कि ये दावतनामा इसकी बेटी की तरफ से है। बहरहाल बादशाह ने इस दावत को कबूल किया और शहजादी के खूबसूरत महल में पहुंच गया। शहजादी ने बादशाह के लिए बहुत से पकवान तैयार करवाए, लेकिन वो तमाम पकवान नमक के बगैर थे। बादशाह ने जब खाना शुरू किया तो इसे बहुत गुस्सा आया। वो बोला, ये क्या? ये सब पकवान तो नमक के बगैर हैं। तुम सब पागल हो गए हो क्या, जो मुझे नमक के बगैर खाना खिला रहे हो? इसी असना में शहजादी वहाँ नमक लेकर आई और बोली, ये ले नमक, मुझे उम्मीद है कि खाने का जायका अब बेहतर होगा। बादशाह शहजादी को पहचान गया। वो समझ गया कि शहजादी उसे क्या समझाना चाहती थी। अपने किए पर शर्मिंदा होकर बादशाह ने शहजादी से माफी मांगी और कहा, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। शहजादी ने बादशाह को माफ कर दिया और वो सब हंसी खुशी रहने लगे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह ताला की बनाई हुई किसी भी चीज को हकीर और बेफायदा नहीं समझना चाहिए। और दूसरा सबक ये मिलता है कि अगर कोई हमसे कुछ कहे तो जल्द ही इस बारे में कोई मनफी पहलू सोचकर गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करें, और अगर कुछ ज्यादा ही अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें,
تاکہ آپ بھی ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔